नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने मिशन वोकेबलरी में, आपके अपने द 11 मिनट शो में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। प्यारे साथियों, आज का जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट वोकेब्स की जो बेटा पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पर, यानी बेटा मेरी कम्युनिटी पर। अगर एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो सारे बच्चे जरूर इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि आपको जो मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं इनकी पीडीएफ बेटा जी आसानी से मिल जाए। चलिए, सबसे पहला जो बेटा जी आज हमारा वर्ड होने वाला है दैट इज ब्लीक। और आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं, यानी कि बेटा आज मैं आपके लिए कुछ नया नहीं लेकर के आया हूं। जितनी मैंने आज तक आपको पिछली 11 क्लासेस के अंदर वो कैप्स क्लियर किया, आज उन सभी को मैं समराइज करने वाला हूं। गॉट इट। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है बेटा जी दैट इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं ब्लीक यानी कि सर उदास। क्या होता है बेटा? आपका उदास होता है। उदास को आप क्या बोलते हैं? सैड बोलते हैं, मोरोस बोलते हैं, डिम बोलते हैं, ग्लोमी बोलते हैं। सारे के सारे शब्द बेटा आपके आ जाएंगे। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका ब्राइट हो जाएगा। क्या होगा लाडले? ब्राइट। ब्राइट यानी कि जिसके चेहरे पर चमक हो, दैट इज सो कॉल्ड ब्राइट। क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका सीधा सा ब्राइट जो बेटा जी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आने वाला है दैट इज बेटा फास्टिडियस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ही क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है बेटा जी जिद्दी। क्या होता है मेरे दोस्त? जिद्दी होता है। अगर इंसान अपने धर्म को लेकर के जिद्दी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिगॉट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले? बिगॉट बोलते हैं। जिद्दी को और क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिनेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्स्टिनेट यानी कि लाडले जिद्दी, यानी फिर फैनेटिक भी बोलेंगे। ठीक है। फुस्सी, फुस्सी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे आसानी से गुस्सा आ जाए। कोऑपरेटिव, भैया जो कोऑपरेट कर रहा है। प्रोमिसिंग, जो वादा निभाता हो। और एडजस्टेबल यानी कि जो भैया समायोजित कर जाता हो। तो जिद्दी का अपोजिट लाडले क्या हो जाएगा? आपका सीधा एडजस्टेबल। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आपका सीधा हो गया एडजस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दैट इज वैग्यू। वैग्यू यानी कि बेटा अस्पष्ट। वैग्यू क्या होता है बेटा? आपका अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का अपोजिट क्या होगा लाडले? आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया बेटा? आपका क्लियर हो गया। डल हो गया, अननोन हो गया, शेडी। शेडी यानी कि जो धुंधला होता है। ठीक है। अननोन यानी कि बेटा जिसको कोई जानता ना हो। नेक्स्ट लाडले आपके सामने इनएविटेबल। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? इनएविटेबल यानी कि आपको पता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं बेटा इनएविटेबल। यानी कि लाडले बात करूं तो क्या होगा? आपका अटल होगा। तो अटल का अपोजिट क्या होगा? अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सकता है। बिल्कुल बेटा अपोजिट हो गया आपका। अननेसेसरी हो गया, इनसेपरेटेबल हो गया, और अनसर्टेन बेटा बिल्कुल अलग शब्द है। नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं लाडले टर्मिनेट। टर्मिनेट आप सभी जानते हैं यानी कि बेटा किसी चीज को समाप्त करना। टर्मिनेट यानी कि बेटा किसी चीज को समाप्त करना, और यहीं से वर्ड बनेगा टर्मिनेशन यानी कि लाड लो समाप्ति। क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन का मतलब समाप्ति। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? बिगिन यानी बेटा किसी चीज की शुरुआत करना। हास्टेन जल्दी करना। चेंज आप जानते हो। डिपार्ट यानी बेटा कहीं से रवाना होना। यहीं से हमारा एक वर्ड बनता है बेटा डिपार्चर। ठीक है। इसी के साथ बेटा जी आपके सामने वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर आप सभी जानते हो वंशज। सक्सेसर क्या होता है बेटा? वंशज होता है। समझ रहे? जो हमारे वंशज होते हैं सो कॉल्ड सक्सेसर। इनका अपोजिट क्या होगा बेटा? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है बेटा पूर्वज। क्या होता है लाडले? पूर्वज होता है। अब देखो वंशज, अगर उत्तराधिकारी की बात करूं तो बेटा यहां पर एक वर्ड आता है बेटा आपका आयर। आयर यानी कि बेटा उत्तराधिकारी। और बेटा आयरस। आयरस यानी कि लाडले उत्तराधिकारिणी। जब कोई लड़का उत्तराधिकारी होता है तो उसे आयर बोलते हैं, और जो लड़की होती है बेटा उसको आयरस बोल देते हैं। लूजर अलग शब्द है बेटा। प्रेडेटर लाडले हमारा कौन होता है? प्रेडेटर होता है दरिंदा, जो दूसरे को मार करके खाता हो, इस सो कॉल्ड बेटा जी प्रेडेटर। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि बेटा मतभेद। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? किसी चीज को लेकर के मतभेद जो होता है, भ्रांति को बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन। तो अपोजिशन विरोध हो गया, एडजस्टमेंट, कॉन्फर्मेशन, या फिर बेटा एग्रीमेंट। तो आप बोलोगे मतभेद का अपोजिट क्या हो गया बेटा? आपका एग्रीमेंट हो गया लाडले। क्या हो गया प्यारे साथियों? आपका एग्रीमेंट हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने है रेलिंक्विश। क्या वर्ड है प्यारे साथियों? रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है बेटा? त्यागना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्यागना। त्यागने का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा आपका? रिटेन यानी कि बेटा किसी चीज को कंटिन्यू करना। रिक्लेम, दोबारा से रिक्लेम करना। डिस्प्लेस हो गया। रेनस्टेट यानी कि बेटा किसी का पुनरुद्धार करना, यानी कि पुनः निर्माण करना। समझ रहे? तो उसको बोलते हैं बेटा रेनस्टेट। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आ गया लाडले फ्रेंजी। क्या वर्ड है बेटा? फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? उन्माद होता है। क्या होता है लाडले? उन्माद होता है। उन्माद यानी कि एक तरीके से बोलो तो बेटा पागलपन। समझ रहे? जो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज सो कॉल्ड उन्माद। तो उन्माद का अपोजिट बेटा क्या होगा? काल्म। काल्म यानी कि बिल्कुल शांत। फ्यूरी हो गया आपका। रेज। रेज तो आपको सभी को पता है। रेज यानी कि बेटा क्रोध। रेज क्या होता है लाडले? क्रोध होता है। डेली आपको पढ़ाता हूं रेज में RAZ रेज। रेज का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को ढा देना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है। फ्यूरी का मतलब भी बेटा क्या होता है लाडले? क्रोध होता है। क्या होता है प्यारे साथ? क्रोध। और क्रेज तो बिल्कुल शब्द ही हमारा अलग है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं, और नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर डिमोलिश। अभी पढ़ा रहा था बेटा किसी चीज को ढा देना। ढा देने को बेटा क्या बोलते हो आप? डिमोलिश बोलते हो। तो जिसको हम क्या बोलेंगे लाडले?
रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे लाडले आप? रेज बोलेंगे। RAZ इरेज, यानी कि बेटा किसी चीज को ढाना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सीधा सीधा सा बिल्ट हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्ट आपका हो जाएगा, दैट इज आपका अपोजिट। और रिपीट हो गया, हाइड हो गया, बिल्कुल आपका अलग शब्द है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडले फ्राइलिटी। क्या वर्ड है बेटा आपका? फ्राइलिटी। फ्राइलिटी में आपको क्या वर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? आपको वर्ड नजर आ रहा है फ्राइल। और फ्राइल का मतलब क्या होता है बेटा? जो बहुत ज्यादा मतलब हल्की हो, कोमल हो, जो बहुत आसानी से टूट सकते हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फ्राइल। तो फ्राइलिटी यानी कि बेटा एक तरीके से बोलते भंगुरता, समझ रहे? भंगुरता यानी कि जो बहुत जल्दी भंग हो जाए, टूट जाए, सो कॉल्ड बेटा आपका फ्राइलिटी। तो अपोजिट क्या होगा बेटा? एनर्जी होगा आपका। इंटेंसिटी तीव्रता होता है, वेहीमेंस दृढ़ संकल्प शक्ति होगी। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? किसी चीज की ताकत। चलिए हमने वर्ड अपने एंटोनिम सिनोनिम क्लियर की। इंपॉर्टेंट वन वर्ड पे आते हैं बेटा जी। आइए दोस्त, पहला जो आपके सामने वर्ड है दैट इज लाडली एक्वेटिक। एक्वेटिक आप सभी जानते हैं वो जानवर बेटा जो कि आपके केवल और केवल पानी में रहता है। तो बेटा पानी में रहने वाले जानवरों को क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। जो बेटा दोनों में रहेंगे उनको एम्फीबियन बोलेंगे। लाडली जो केवल जमीन पर रहेंगे टेरिस्ट्रियल बोलेंगे। और जो केवल समुद्री जल में रहेंगे उनको बेटा बोलते हैं मैरीन। क्या बोलते हैं लाडले? मैरीन। क्या बोलोगे लाडले आप? उनको बोलोगे मैरीन। चलिए तो पानी में रहने वाला एक्वेटिक, जो दोनों में रहेगा एम्फीबियन, जो केवल जमीन पर रहेगा टेरिस्ट्रियल, और बेटा जो केवल समुद्री जल में रहे दैट इज सो कॉल्ड लाडले मरीन। क्या बोलोगे बेटा? मरीन। इसी के साथ एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसी कहानी जिसमें कि आइडियाज को ऐसा दिखाया गया जैसे कि लोगों, इस सो कॉल्ड लाडले आपकी एलिगरी। इसी के साथ एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है बेटा एक वो रकम जो कि तलाक के बाद अपनी पत्नी को दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या? एलिमनी, यानी गुजारा भत्ता। क्या बोलते हैं बेटा? गुजारा भत्ता। इसी के साथ में आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बेटा एक दिन मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया था कि कोई भी एक ऐसी दवाई जिसके कारण बेटा जो डेस्ट्रोइस ना हो, यानी हर्म्स को हर्म्स में बेटा जर्म्स। क्या होगा लाडले आपका? जर्म्स। कोई भी एक ऐसी दवाई जिसके द्वारा जो बेटा एक तरीके से बोलूं तो गलन को रोकती हो, तो उसे बोलते हैं बेटा आप एंटीसेप्टिक। क्या बोलेंगे लाडले? एंटीसेप्टिक, जो डीके को रोके। ठीक है। एनोनिमस बेटा गुमनाम होता है जिसका अपना कोई खुद का नाम ना हो, समझ रहे बेटा? उसे क्या बोलते हैं? एनोनिमस, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसके लेखक की कोई पता ना हो, गुमनाम कार्य हो, उसे लाडले आप क्या बोलेंगे? एनोनिमस बोलने वाले। इसी के साथ लाडले एम्फीबियंस, अभी आपको पढ़ा दिया, कोई भी ऐसे जानवर बेटा जी जो जमीन पर और पानी पर दोनों पर रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, दैट इज सो कॉल्ड एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी बेटा। ऑटो यानी कि सेल्फ, बायो यानी लाइफ, और ग्राफी यानी कि राइटिंग। जब कोई इंसान अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद से लिखकर बेटा बताए तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं लाडले? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा बड़ा सिंपल सा, बुंटिंग। बुंटिंग का मतलब होता है लाडले कि जो झंडियां होता है। क्या होता है बेटा? झंडियां। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूशंस के सामने बहुत सारे झंडों को, छोटी छोटी झंडियां टाइप में जो होती हैं, उनको एक लाइन से लगा दिया जाता है। तो बेटा जो झंडियां होती हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा? बंटिंग बोलेंगे लाडले। क्या बोलने वाले प्यारे साथियों? बंटिंग बोलेंगे। इसी के साथ में बैरन, यानी कि बेटा एक ऐसी जमीन जिस पर कुछ भी उगाया ना जा सकता हो, जो कि बंजर हो, तो दैट इज सो कॉल्ड बैरन। सिंपल वर्ड है, इसका फर्टाइल हो जाएगा। और फर्टाइल के साइनों मैंने आपको पढ़ा रखे बेटा, प्रोलिफिक, आपका पोटेंट, आपका लाडले प्रोडक्टिव, कल्टीवेबल, टिलिएबल। तो ये सारे के सारे शब्द बेटा आपके हो जाएंगे पोटेंट यानी कि फर्टाइल के साइनों। अब बेटा बैरन है, बैरन का बेटा क्या होगा? स्टेराइल। क्या होगा लाडले आपका? स्टेराइल। अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल, अल्टिलिएबल, फैलो। क्या हो जाएगा बेटा आपका? फैलो हो जाएगा। नेक्स्ट है लाडले आपका बिनाइल। बिनाइल का मतलब क्या होता है? द्विवार्षिक, जो हर साल होता है, एनुअल। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे बात याद रखना। कोई भी एक ऐसा इवेंट जो कि 2 साल में एक बार होता है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका बिनाइल। नेक्स्ट है बेटा बायोग्राफी, यानी कि जब भी कभी किसी के जीवन की आत्मकथा यानी कि जीवन की कथा लिखी जाए वो बायोग्राफी, और जब बेटा खुद से लिखी जाए तो ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑटोबायोग्राफी। सिंपल सिंपल से वन वर्ड क्लियर किए। नाउ लेट्स मूव टू अवर इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम बेटा आपके सामने आ रहा है लाडले, क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स यानी कि बेटा कोई भी ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल निर्दोष है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? क्लीन हैंड्स बोलते हैं। बेटा जब भी कभी कोई इंसान निर्दोष होता है तो उसे क्या बोलते हैं लाडले? क्लीन हैंड्स समझो बेटा बोल देते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्लीन स्वीप। क्या वर्ड है बेटा? क्लीन स्वीप, यानी कि बेटा स्पष्ट विजय। जब आपको दिख रहा हो कि बिल्कुल बहुत बढ़िया सी जीत आपने ले ली, यानी कि बेटा मैं बोलूं कि एक बहुत अच्छी विजय जिसमें कि एक बड़ा मार्जिन के साथ आप जीते हो, तो उसे बोलते हैं बेटा क्लीन स्वीप। समझ रहे हो? और बेटा जब बहुत कम अंतर से जीतते हैं तो उसे बोलते हैं बाई अ विस्कर। क्या बोलते हैं बेटा? बाई अ विस्कर, यानी कि बड़े कम अंतर से जीतने को बोलते हैं बाई अ विस्कर। और जब बेटा आप बढ़िया काफी गैप बनाकर जीतते हो तो उसे बोलते हैं बेटा क्लीन स्वीप। नेक्स्ट बेटा आपका कम टू अ बेड, कम टू अ बीड। कम टू अ बीड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी समस्या जो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी, उसे बोलते हैं बेटा क्या? कम टू अ बीड। नेक्स्ट बेटा कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि बेटा पूरी तरीके से स्थगित स्थिल। जब कोई इंसान बिल्कुल रुक जाए, बिल्कुल एक तरीके से रुक चुका हो, तो बेटा उसे बोलते हैं कम टू अ स्टैंड स्टिल। क्या बोलोगे लाडले? कम टू अ स्टैंड स्टिल।
गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडले वर्ड नंबर 5 क्रॉस स्वार्ड्स, यानी कि बेटा स्वार्ड्स, स्वार्ड्स का मतलब क्या होता है? तलवार होता है, यानी बेटा दुश्मनी मोल लेना। भाई क्रॉस स्वार्ड्स, आपकी उनकी तलवार ऐसे आपस में एक दूसरे क्रॉस कर गई, यानी कि बेटा आपने क्या कर दिया? दुश्मनी मोल लेनी है। नेक्स्ट क्या बेटा आपका आपके सामने क्रंच टाइम। क्रंच टाइम का मतलब होता है बेटा निर्णायक क्षण, यानी कि एक ऐसा टाइम जब आपको जो कोई ना कोई बेटा डिसीजन लेना होता है। क्राई इन द विल्डरनेस, क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है बेटा कि कोई भी एक ऐसी अभिव्यक्ति, कोई भी एक आपने ऐसी अपील या फिर दलील करी है जिस पर आपका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। समझ रहे बेटा? कोई भी एक ऐसा आपकी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं हो, ठीक है लाडले, उसे क्या बोलेंगे आप? क्राई इन द विल्डरनेस। इसी के साथ लाडले क्राई वंस आइज आउट, क्राइज वंस आइज आउट का मतलब होता है बेटा पूरी बहुत बुरी तरह रोना, यानी कि बोलो तो बेटा फूट फूट करके रोने को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? क्राई वंस आइज आउट। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब होता है लाडले एकदम साधारण। जब कोई इंसान बिल्कुल साधारण हो तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे? आपका डाइम अ डजन। और यहीं पे एक वर्ड आता है बेटा आपका बेकर्स डजन। क्या आता है लाडले? आपका बेकर्स डजन, यानी कि लाडले 13 इन नंबर। क्या हो जाएगा लाडले? आपका 13 इन नंबर। जब भी कभी संख्या में 13 की आप बात करोगे तो उसे बोलोगे लाडले आप बेकर्स डजन और डाइम अ डजन, यानी कि बेटा एकदम बिल्कुल साधारण व्यक्ति। इसी के साथ में लाडले डू अ रोइंग ट्रेड। रोयरिंग, आप देखो रोर आ रहा बेटा, ROR रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़ होता है, गर्जन होता है, जैसे जब हाथी गरजता है उसे रोर बोलते हैं, ROR रोर। तो बेटा आप क्या कर रहे हैं? डू अ रोयरिंग ट्रेड, यानी कि आप गरजते हुए बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि व्यवसाय में सफल हो जाना। और डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स, यानी बिना मतलब के लिए, बिना मतलब का मतलब किसी दस्तावेज में अनाधिकार बदलाव करना, यानी कि आपका अधिकार नहीं है उस पर बिना मतलब आप जो बेटा जी किसी चीज में बदलाव करने का प्रयास करें तो उसे बोलते हैं बेटा डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स। बेटा प्यारी प्यारी से आपके सामने कुछ स्पेलिंग लेकर के आऊं। पहले स्पेलिंग बेटा आपके सामने प्लेट्यू की। प्लेट्यू यानी कि बेटा पठार जो होता है, ध्यान रखना PLATE, प्लेट और AU, ठीक है लाडले, ध्यान रखो प्लेट में क्या लगा दो? AU, प्लेट में क्या लगा दो? AU, यानी कि बेटा प्लेट्यू। इसी के साथ लाडले रेफरी में बाद में डबल E आता है, ठीक है, डबल F नहीं आता लाडले, डबल E आता है। रेटोरिक यानी कि बेटा अलंकार वाली बात है, तो रेटोरिकल ध्यान रखना। रिपीटेशन बेटा I आता है लाडले, रिपीटेशन में क्या होता है? I आता है लाडले। और रिमाइंडर में लाडले बाद में ER आता है, AR नहीं आता, ध्यान का रखना है लाडले। रिमाइंडर में बाद में लाडले आपका क्या आता है? ER आता है, AR बेटा जी आपका नहीं आता। इसी के साथ प्यारे बच्चों जो ये आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई है इसकी PDF बेटा जी मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी है, तो जिस बच्चे ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करा लाडले डाउनलोड कर लो और ये सारी PDFs एक साथ आप अपनी इकट्ठी रखो जिससे कि आप बढ़िया से इनका रिवीजन कर सकें। और मेरे प्यारे साथियों बिना इस क्लास को 2 बार देखे हुए आपको नहीं सोना है, ईमानदारी से मेहनत करो। 100% हमारे जो प्रयास हैं ये एक दिन बेटा सफलता हमें जरूर दिलाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना, सारे बच्चे लाइक कर देना। और अगर मजा आया हो, आपको लगा हो कि चीजें अच्छी रही, हमें काफी चीजें तैयार हो रही हैं, मजा आ रहा है, तो लिखो जल्दी से I am a winner। क्या लिखना है बेटा? I am a winner। बाय बाय बेटा, ध्यान रखना, लव यू ऑल, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे